हो मी सांगितलं ग्रीष्मा मॅमनी स्टाईल केलंय आणि हो या फिल्मचं बरोबर सिद्धार्थ थँक्यू इव्हन त्यांचा आजचा ड्रेस देखील खूप सुंदर आहे त्याच्यावरूनच कळून येत आहे की त्या किती हे आहेत आणि आपण यांच्याकडनं माहिती जाणून घेणार आहोत या मूवी विषयी. तर सुरुवातीला मी विशाल सरांनाच विचारेन की विशाल सर 3 तगडी स्टारकास्ट 3 पेक्षा जास्त आहे स्टारकास्ट पण कसा होता हा अनुभव हा जो सिनेमा होता अगदी कॉमेडी सस्पेन्स कॉमेडी आम्हाला बघायला मिळणार आहे यामध्ये असं तरी मला वाटतंय. आता कॉमेडी आहे का आणखीन काय ते तुम्हीच सांगा तुमचा डिरेक्शनचा अनुभव कसा होता. गुड आफ्टरनून तो जब ये कॉन्सेप्ट आया था हम लोग के पास उन्होंने जब सुना तो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको इफ़ यू आर मेकिंग इट इसको मराठी में जब हम बनाने जा रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें. आज के ज़माने में वी ऑल आर विटनेस वी नो दैट यू नो गुड फिल्म्स आर गेटिंग मेड बट ऑडियंस नीड्स टू गो एंड वॉच द फिल्म. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट था जब हमने शुरुआत एंड और हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे. हमारा कास्टिंग डायरेक्टर जो है यहाँ पे जिसके वजह से मराठी में पिक्चर ही बनी है बिकॉज ही फोर्स्ड मी कि सर ये सब्जेक्ट आप मराठी में बनाओ. इट इज़ जो जिन्होंने मुझे पुश किया. एंड जब हम लोग कास्टिंग पे बैठे तब हमने एक ही चीज़ समझी थी कि जो भी हमारे किरदार है ये पिक्चर आज के ज़माने की कमर्शियल मास कमर्शियल मराठी पिक्चर है. तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे किरदारों का ऐसे कास्टिंग चाहिए जो मास कमर्शियल का पोटेंशियल है. उन्होंने काम भले किया हो लेकिन जो हम जैसी चीज़ें दिखाना चाहते हैं उस तरीके से उन मीन्स जो ऑडियंस ने कभी उनको ये परफॉर्मेंस करते हुए देखा ना हो उस दिस वॉज द ओनली थिन लाइन विच वी हैड केप्ट इन माइंड जिसके बेसिस पे हमने पूरी पिक्चर की कास्टिंग की. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव such wonderful actors on board from the little girl to Mohan sir to everybody sitting here. सारी कास्ट हम लोगों ने we spent hours and hours and hours. हम लोगों ने ये सोचा नहीं कि ये छोटी पिक्चर बन रही है बड़ी पिक्चर बन रही है मराठी पिक्चर बन रही है कोई नहीं. फिल्म इज अ फिल्म. This was the philosophy and we had to be true to the art which we are going to move forward. तो जब मोहन सर का नाम आया एंड रोहिणी मैम का नाम आया तब वी वर वेरी एक्साइटेड एंड सिद्धू सर सब एक एक कैरेक्टर्स का नाम और सच बताओ हमें पता ही नहीं चला कि ये कास्ट कैसे बैठ गए. हमने खाली ये बोला कि ज़्यादा क्या मना करेंगे ना अटेम्प्ट तो करते हैं लेट्स गो एंड टॉक टू देम एंड विद दैट ऑनेस्टी वी वेंट एंड हमने एक एक किरदार को हम लोग मिलते गए एंड सुनाते गए. इनफैक्ट मुझे याद है विजय सर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कहानी स्टार्टिंग में सुनी थी. तब सर आए थे और उन्होंने बोला कि सर ये अच्छा है लेकिन आप करोगे कैसे क्या करोगे. आई रिमेंबर दैट डिस्कशन एंड मैंने बोला सर थोड़ा टाइम दीजिए कुछ ना कुछ करेंगे. एंड देन जब चीज़ें खुलती गई फिर मैंने विजय सर को थोड़े महीनों के बाद जब सर वापस आए तब सर को भी जब मैंने बताया कि सर ये हमने रेडी कर लिया तो आई रिमेंबर सर यू नो सेइंग कि अरे यार ये सब रेडी हो गया. एंड तो हमने मेहनत बहुत की. हमने ये सोचा ही नहीं कि मराठी पिक्चर के हिसाब से कि हमने ये सोचा हम पिक्चर बना रहे हैं और ये पिक्चर बनाना एक जवाबदारी का काम है जो मैं हमेशा मानता हूँ. एंड वरना क्या है ना पिक्चर आएगी जाएगी ना हम नोटिस करेंगे ना कोई नोटिस करेगा. अगर पिक्चर को नोटिस करनी है तो हमने एक इन्फॉर्म डिसीजन बहुत लिए. तो कास्ट जो सिलेक्ट की है बस ये एक सिंपल थॉट से ली है कि परफॉर्मर्स सारे के सारे दिग्गज हैं और हमने थोड़ा फेथ रखा स्क्रिप्ट के ऊपर एंड हम लोग दरवाजे नॉक करते गए एंड वी स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. सो एंड सब एक साथ जुड़ गए. बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ दीस वंडरफुल आंसर्स. एवरीबॉडी फिनोमिनल. अच्छा आम्हाला देखील असं कधी वाटलं नव्हतं की एक मास्टर हमने खाली इतना सोचा कि पिक्चर की वन लाइन बहुत अच्छी है
एंड मेरे लिए एज अ मेकर ना दो ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक एक कहानी, दूसरे किरदार और तीसरा है डायलॉग। मीन्स आज से कोई भी पुरानी पिक्चर देख लो, ये तीन ही चीज़ें लोगों की याद रहेगी, एक कहानी, उसकी किरदार और डायलॉग। लोग सीन भूल जाते हैं। तो ये जो कहानी थी वो हमें सोने नहीं देती थी, किरदार हमें बहुत पसंद आते थे, यू नो। तो मैंने यही फेट डाला कि ये ऐसी चीज़ है कि लोगों को पसंद आएगी, यू नो, एंड मास को पसंद आएगी। और मास को दरवाजे जो हमारे इतने अच्छे अच्छे थिएटर्स है, इतना सेटअप है, मास जा क्यों नहीं रही है अंदर? क्योंकि हम कुछ नया दे नहीं रहे, जो हम लोग सोच नहीं रहे, हमें अलग तरीके से सोचना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम सक्सेसफुल है कि नहीं, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन इतना है कि हमने ऑनेस्टी के साथ पूरी मेहनत की है, यू नो, एंड आई एम होपिंग दैट द ऑडियंसेस विल लव इट। मीन्स ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये है ना, भले पिक्चर बनी है महाराष्ट्र ऑडियंस के लिए, बट इट इज गोइंग टू स्प्रेड लाइक फायर, पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट। दैट्स द गोल व्हिच वी केप्ट इन माइंड एंड वी विल डू इट, यू नो।